अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के सियासी बहरान से मुतल्लिक अपडेट करता चलूं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा के वापस ली थी, अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या है, और जो नाराज़ अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वज़रा ने, वो क्या कर रहे हैं आजकल, वज़ीर आला क्या कहते हैं। और एक ख़बर ये भी मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, मेरे से मालूम कर रहे थे, फिर मैंने JUI से मालूम की, ये भी ख़बर गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान को मशवरा दिया है कि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली आती है और अपोजिशन को हुकूमत मिलती है, JUI और BNP मैंगल को, तो ये अपोजिशन हुकूमत ले लें। इस हवाले से भी अपडेट करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो मिन्नत तरले कर रहे हैं, अपोजिशन जमातों की भी मिन्नत तरला शुरू कर दिया है। नाराज़ अरकान से तो वो मायूस हो गए हैं, लेकिन अपोजिशन के भी अब मिन्नत तरले शुरू कर दिए गए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के पास पहुँचे, उनसे मुलाकात की, उनको दरख्वास्त की कि मेरा इक़्तिदार, मेरी कुर्सी, मेरी वज़ारत आला बचाई जाए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तो उनको इनकार कर दिया है। फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर लाहौर में मिले हैं। तो ये पूरी ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही हैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले डिटेल में जाऊं तो उससे पहले डॉक्टर AQ खान, एटम बम के खालिक और अजीम साइंसदान डॉक्टर AQ खान के लिए दुआ करेंगे। तमाम व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल ये बनी हुई है कि अपोजिशन जमातों ने जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली थी BAP के नाराज़ अरकान के मशवरे पे, अब अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की, पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आइनी तकाज़ा जो है वो ये है कि अब इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब जो हैं एतमाद खो चुके हैं, अक्सरियत का, अपने ही साथियों का एतमाद खो चुके हैं, और वो ख़ुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मुझे 24 अरकान की हिमायत हासिल है। तो 40 में से 24 अरकान की हिमायत हासिल है, तो 24 यानी पहले 40 थे, तो 65 में से 24 अरकान की हिमायत हासिल हो तो यानी अक्सरियत नहीं है। 65 अरकान है बलूचिस्तान असम्बली के, तो अक्सरियत वो खो चुके हैं। अब उनके पास कोई जवाज़ नहीं है वज़ारत आला पर बराजमान रहने का। तो अब आइनी तकाज़ा ये है कि आइन का आर्टिकल 130 की शिक 7 जो है वो ये कहती है कि जब वज़ीर आला एतमाद खो चुके हों या वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हों, तो फिर सदर ममलिकत और जो गवर्नर होते हैं सूबाई हुकूमत में गवर्नर, आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 जो है वो ये कहती है कि वज़ीर आला अगर एतमाद अक्सरियत का खो चुके हों तो फिर गवर्नर पर लाजिम हो जाता है कि गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को कहेंगे, असम्बली का इजलास बुलाएंगे और वज़ीर आला को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। तो अब गवर्नर पर ये लाजिम हो गया है आइनी तौर पर कि वो वज़ीर आला को कहें और असम्बली का इजलास बुलाएं और वज़ीर आला को कहें कि एतमाद का वोट लें। तो ये सियासी बहरान अब गवर्नर बलूचिस्तान जो हैं सैयद ज़हूर आगा वो ही ख़त्म कर सकते हैं या वज़ीर आला ख़त्म कर सकते हैं इस्तीफ़ा देकर। इस्तीफ़ा नहीं देते तो एतमाद का वोट उनको लेना पड़ेगा, असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा और वो गवर्नर कर सकते हैं। तो अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर जो हैं मलिक सिकंदर साहब और सनाउल्लाह बलोच और दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीडिया टॉक की है और सनाउल्लाह बलोच ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। उन्होंने कहा कि एक तो वज़ीर आला ख़ुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मुझे 24 अरकान की हिमायत है, यानी 65 में से 24 ये अक्सरियत नहीं बनती, तो लिहाजा वो एतराफ़ कर चुके हैं कि अक्सरियत उनके पास नहीं है। दूसरी बात ये कि जब अक्सरियत नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है या रिज़ाइन करना पड़ता है या एतमाद का वोट लेना पड़ता है। और हमने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी पहले, वो टेक्निकल बुनियादों पर वापस कर दी गई कि इसमें गलती है, गलती दुरुस्त करके दोबारा जमा कराएं।
हम अब दोबारा जमा नहीं कराएंगे। ये क्लियर सनाउल्लाह बलोच ने कहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद अब जमा नहीं कराएंगे। अब आईनी तकाजा जो है वो पूरा होना चाहिए कि गवर्नर इजलास बुलाएं सूबाई असम्बली का और वजीर आला को हुक्म दें, वजीर आला को मशवरा दें, उनको कहें कि आप एतमाद का वोट लें, तो ही बहरान ख़त्म हो सकता है। एतमाद का वोट अगर वो ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो वजारत आला बच जाएगी। अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, नाकाम हो जाते हैं, तो वजीर उनको वो ख़त्म हो जाएंगे, वजारत आला उनकी ख़त्म हो जाएगी। यही वजीर आज़म के साथ, इमरान खान के साथ भी हुआ था सेनेट के इंतखाबात के दिनों में कि हफीज़ शेख यूसुफ रज़ा गिलानी से हार गए, तो हुकूमत के उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, तो लिहाजा वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत ख़त्म हो चुकी थी। तो वज़ीर आला ने अपने मुशीरों के मशवरे पर, अपनी कानूनी जो टीम थी उनके मशवरे पर खुद ही एतमाद का वोट लिया, और वो एतमाद का वोट अपोजिशन ने बाइकाट किया, हुकूमत ने एक तरफा वोट कराया, तो उसमें ऐलान कर दिया कि जी कामयाब हो गया। तरफा एतमाद का वोट था, लेकिन बहरहाल एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को भी लेना पड़ा था। अब वज़ीर आला पर भी लाजिम है कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या खुद एतमाद का वोट ले लें, या फिर गवर्नर उनको कहें कि आप एतमाद का वोट लें और वो असम्बली का इजलास बुलाएं। ये तो हो गई अपोजिशन की पोजीशन कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराएंगे दोबारा। वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या गवर्नर को फिर इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेने के लिए कहना पड़ेगा, तब ये सियासी बहरान ख़त्म होगा। अब आता हूँ जो BAP के नाराज़ अरकान हैं उन पर, कि बलूचिस्तान की तारीख में व्यूअर्स ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने सारे वज़रा ने यकमुश्त इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े दिए हैं। इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मिसाल बलूचिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिल रही। ये सनाउल्लाह बलोच ने ये इस बात की निशानदेही की कि माजी में कभी भी इज्तिमाई इतने इस्तीफ़े वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नहीं आए इकट्ठे। इनके 9 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए हैं, जमा कराए हैं गवर्नर को, और उनके इस्तीफ़े मंजूर भी हो गए हैं। ज़हूर बुलेदी साहब, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब और असद बलोच साहब समेत बुशरा रिंद हैं, लैला तरीन हैं, और भी नाम आए हैं। तो इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं। तो ये भी बड़ी तारीखी एक इक़दाम हुआ है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल रही। पार्टी में जो 7 ऑर्गेनाइज़र, 7 डिवीज़न हैं टोटल बलूचिस्तान की, तो 7 ही डिवीज़नों के ऑर्गेनाइज़र्स ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, जो BAP के सदर भी थे, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया कि आप BAP की सदारत से हट जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, और वजारत आला से भी इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने फिर उसी दिन या दूसरे दिन पार्टी की सदारत से तो अलहदगी अख्तियार कर ली, पार्टी की सदारत छोड़ दी, क्योंकि पार्टी में बगावत पड़ गई। और सीनियर्स ने भी उनको कहा, जान जमाली और बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी मशवरा दिया कि भाई आपको तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वर्कर भी खिलाफ है, पार्लियामेंट में, असम्बली में जो मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, वो भी खिलाफ हैं, अपोजिशन भी खिलाफ है, आपकी पार्टी के अरकान खिलाफ हैं। आपके साथ है कौन? वज़ीर आला के साथ, जाम कमाल के साथ कोई भी नहीं है। वो तन तना हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं। वो वजारत आला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि अक्सरियत भी नहीं है। दुनिया TV पे भी आए थे, मैंने सुना था, मैंने जिक्र भी किया था 2 दफ़ा अपने व्लॉग्स में। दुनिया TV पर भी उनसे जब ये पूछा गया कि अक्सरियत आपके साथ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अलाइज़ की अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। अलाइज़ की यानी अपनी पार्टी की अक्सरियत नहीं, मजमूई अक्सरियत नहीं, बस अलाइज़। अलाइज़ में कौन है? अलाइज़ में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है 2 बंदे, और तहरीक इंसाफ है 3 बंदे, मतलब जमहूरी वतन पार्टी है। अब ये इस तरह की जो 2-2 3-3 अरकान की जमातें हैं, अब उनको वो अक्सरियत करार दे रही हैं, लेकिन मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, लेकिन इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हैं, डटे हुए हैं। तो जो नाराज़ अरकान है उन्होंने तो अनाउंस किया था कि हम 2 दिन के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे।
लेकिन अभी तक जमा नहीं हुई नाराज अरकान की जानिब से भी। लेकिन बहरहाल दबाव अपनी जगह पर मौजूद है, नाराज अरकान का भी, अपोजिशन का भी वज़ीर आला के ऊपर कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन वज़ीर आला अभी तक टस से मस नहीं हुए और टस से मस होने के लिए तैयार भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मैं 12 बंदों के लिए इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। 4 लोगों ने इनमें से पहले भी कोशिश की थी मुझे हटाने के लिए, लेकिन बीएपी के नाराज अरकान ने, असद बलोच ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई हम एक फ़र्द वाहिद के रहमो करम पर सूबे को नहीं छोड़ सकते, बलूचिस्तान के अवाम को एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते और वज़ीर आला को हम हटा कर ही दम लेंगे। हम एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये कमाल तो ये भी हुआ है व्यूअर्स के 15 दिन की मोहलत ली वज़ीर आला ने, 6 तारीख को गुजर गई वो भी, और 6 तारीख से आज 10 तारीख हो गई है, यानी 19 दिन हो गए हैं, 20 दिन। वज़ीर आला 19-20 दिन में एक बंदे को भी नहीं ला सके, एक बंदे को तज़ब्ज़ुब में का शिकार भी नहीं कर पाए। वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जो नाराज अरकान है, पहले धमकी तक थे, अब इस्तीफ़े दे दिए, अब उनके गवर्नर हाउस चले गए इस्तीफ़े। पहले ज़हूर बुलेदी को इस्तीफ़े जमा कराए, फिर गवर्नर हाउस लेकर गए, फिर गवर्नर हाउस में उनके इस्तीफ़े मंजूर भी हो गए। तो मतलब वो आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन का अरकान। वज़ीर आला उसी जगह पर डटे हुए हैं कि भाई मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। अब उन्होंने ये भी कोशिशें करके देख ली, मिन्नत तरले वाला काम भी किया। जो बीएपी के नाराज अरकान हैं उनके पास डेलीगेशंस भेजे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, वो भी ला हासिल थी कोशिशें। और उसके बाद अब खुद मैदान में निकल पड़े हैं जाम कमाल साहब। अब उन्होंने मिन्नत तरला खुद शुरू कर दिया है। जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेक्रेटरी जनरल हैं JUI के, तो उनके साथ मुलाकात की है, उनके पास चले गए हैं वज़ीर आला जाम कमाल, और उनको दरख्वास्त की है कि आप हमारी हुकूमत बचा लें, मेरी कुर्सी, मेरा इक़्तिदार, मेरी वज़ारत आला जो है इसको सपोर्ट करें, आप कुछ कोई रास्ता निकालें। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी क्लियर कह दिया है, जो JUI की तरफ से खबरें आई है, कि भैया हम आपको नहीं बचा सकते, अब आपको इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी आपके ख़िलाफ़ हो गई है। अपनी पार्टी, अपने पार्टी के जो ओहदेदार हैं, जो असम्बली के मेंबर नहीं हैं, ओहदेदार हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो इस्तीफ़े दे चुके हैं आपके ख़िलाफ़। आपकी पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। आपके जो काबीना के मेंबरान हैं, वज़रा थे, वो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। अपोजिशन के जो अरकान हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें, वो आपके ख़िलाफ़ हैं। आपके साथ तो इस वक्त कोई नहीं है, आप पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, आप एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा आपको अब इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने उनको क्लियर कह दिया। उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फिर लाहौर चले गए, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, उनको बताया सिचुएशन बलूचिस्तान की कि वज़ीर आला साहब आए थे, मैंने इनकार कर दिया है। मौलाना ने उनके साथ एग्री किया कि बहुत अच्छा किया, ठीक किया, और वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। एक खबर चली है या नहीं है, मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया, पूछ रहे थे, साफ़ी दोस्त, कि सुना है गुज़श्ता रोज़ जो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उसमें शहबाज शरीफ ने मौलाना को मशवरा दिया है कि अगर आप लोगों को हुकूमत मिलती है, अपोजिशन जमातों को, तो बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की हुकूमत आप ले लें। तो मैंने फिर मालूम किया मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बलूचिस्तान का जिक्र तक नहीं हुआ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में। और मुझे समझ में भी आ रही थी, क्योंकि लॉजिक नहीं बनता। एक तो शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में ये जो तब्दीली अभी हो रही है, इसमें नून लीग का कोई लेना देना बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान में नून लीग की तो है नहीं जमात असम्बली में एज सच, तो उनका एक मशवरा बनता नहीं है। दूसरा उनका मशवरा तब बनता है जब शहबाज शरीफ पंजाब में हुकूमत ले चुके हो ना, नून लीग ले चुकी हो। नून लीग को पीपल्स पार्टी बिलावल बारहा कह चुके हैं कि भाई पंजाब में आप तब्दीली ला सकते हैं, उस्मान बुज़दार को हटा सकते हैं, आप हटा लें, हम आपके साथ हैं।
لیکن پنجاب میں نون لیگ نے حکومت لی ہے کیا؟ نہیں لی نا۔ اس لیے جب پنجاب میں حکومت نون لیگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو نون لیگ مولانا کو مشورہ کیوں دے گی؟ یہ لاجک بنتا نہیں ہے۔ دوسرا لاجک اس لیے بھی نہیں بنتا یہ کہ مولانا کو پہلے ہی آلریڈی بلوچستان کی حکومت دینے کی لینے کی آفر موجود تھی۔ آزادی مارچ سے پہلے ہی مولانا کو یہ آفریں دی جا چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ کو بلوچستان کی حکومت دیتے ہیں، آپ کو چیئرمین سینیٹ دیتے ہیں، آپ کو گورنرشپ دیتے ہیں۔ مطلب صرف بلوچستان کی حکومت نہیں، 3-4 آفرز مولانا کو موجود رہی ہیں، مولانا کو آفرز ہو چکی ہوئی ہیں، مولانا ان کو ٹھکرا چکے ہیں، ریفیوز کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں کہ بھیا مجھے نہ بلوچستان کی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی سروکار ہے، اور نہ مجھے آپ کی گورنرشپ کے ساتھ سروکار ہے، اور نہ مجھے آپ کی جو چیئرمین سینیٹ شپ کی ہے، چیئرمین شپ ہے سینیٹ کی، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے کہ بھئی مجھے 3-4 آفرز آپ کی قبول نہیں ہے۔ میرا تو ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کو ہٹاؤ اور ملک بچاؤ۔ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ دھاندلی زدہ تھے، اسٹیبلشمنٹ دھاندلی نہ کرائے، انتخابات میں مداخلت بند کر دے، شفاف انتخابات کرائے جائیں اور فوری انتخابات کرائے جائیں۔ موجودہ حکومت سے عوام کی، اپوزیشن کی، اس ملک کی، قوم کی جان چھڑائی جائے۔ تو مولانا یہ ریفیوز جب کر چکے ہیں 3-4 آفرز ایک ساتھ ہے، تو اب مولانا 2 سال کے لیے حکومت کیوں لیں گے یا کیوں لینا چاہیں گے، یا شہباز شریف کیوں مشورہ دیں گے؟ تو شہباز شریف نے مولانا کو مشورہ نہیں دیا، اور ایون مولانا اور شہباز شریف کے ملاقات میں بلوچستان کا ذکر تک بھی نہیں ہوا۔ بہرحال بلوچستان کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔